पूजा प्रार्थनाओं ने यहाँ तक पहुँचा दिया, गौड़ी भक्ति करते-करते पराभक्ति तक पहुँच गए, यही उनका योगदान है। तो निश्चित रूप से देवी-देवताओं की पूजा जो लोग करते हैं, वो मनोकामना सहित करते हैं, कुछ चाहिए। अगर सचमुच हमारी प्रार्थनाओं को शॉर्ट में कहो, प्रार्थना क्या है? कंप्लेंट एंड सजेशन, नथिंग एल्स। हम शिकायत कर रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम सजेशन दे रहे हैं कि हे प्रभु ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। हम अपनी कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को प्रभु के सामने रख रहे हैं। तो देवी देवताओं की पूजा जो लोग कर रहे हैं, भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं कि परमेश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि असली प्रार्थना कुछ और होती है। उसमें याचना नहीं होती, कुछ मांगते नहीं हैं भीख, न सलाह देते हैं, न शिकायत करते हैं। जो व्यक्ति पराभक्ति में डूब गया, वह तो धन्यवाद देगा। जो मिला है वह इतना ज्यादा है, शिकायत क्या करनी? एक ग्रेटिट्यूड, बात ही पूरी बदल जाएगी। तो परमेश्वर को प्राप्ति जो होगी वह ग्रेटिट्यूड से होगी। ओशो कहते हैं प्रार्थना याचना नहीं बल्कि धन्यवाद देना है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। लेकिन अधिकांश धार्मिक लोग, किसी भी धर्म में हम देखें, वो सकाम प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना दूषित है, उसमें कामना और वासना छिपी है, ऊपर ऊपर से लग रही है प्रार्थना, और इसलिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो कोई व्यक्ति एक धर्म में था और 10 साल हो गया प्रार्थना करते करते, भगवान ने नहीं सुनी, उसकी पूर्ति नहीं हुई मनोकामना, वो दूसरे धर्म में चला जाएगा, धर्म का रूपांतरण कर लेगा। एक गुरु की सेवा कर रहा था, हो गए 2 साल, धीरज टूट गया, दूसरा गुरु बदल लेगा। उसको तो अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है, उसको तो आशीर्वाद चाहिए, उसको अपना काम निकालना है। और देवी देवताओं से नहीं होगा, गुरुओं से नहीं होगा, वो भूत प्रेत की और चुड़ैल और पिशाच की पूजा करने लगेगा। उसको क्या फर्क पड़ता है? उसकी पूजा सिर्फ कुछ पाने के लिए है, तो जहां से मिलने की आशा नजर आएगी वहीं से करने लगेगा। अगर व्यापार में लाभ नहीं होगा तो लॉटरी में नहीं लगा तो जुआ खेल लेगा, उसको तो पैसे चाहिए। ठीक ऐसे ही अधिकांश लोग दुनिया में जो पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उनके ऊपर ही यह व्यंग्यात्मक बात कह रहे हैं कि उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो तो परमेश्वर को मांग भी नहीं रहे। उनको तो अपनी क्षुद्र चीजें चाहिए जो वो मांग रहे हैं। और प्रार्थना असली प्रार्थना नहीं है, वह तो शिकायत और सलाह है, एक प्रकार से ईश्वर का अपमान है। ये भक्तगण कह रहे हैं कि हे प्रभु तूने ये गलत किया, वो गलत किया, ये देख कितनी त्रुटियां हैं तेरे काम में, हमसे सलाह ले, हम बताते हैं कैसा होना चाहिए, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। ये परमात्मा से जुड़ नहीं रहे, इनके और परमात्मा के बीच में तो दीवार खड़ी हो गई, उनकी कामनाओं की दीवार। तो असली प्रार्थना याचना रहित होती है, वह तो धन्यवाद का, अनुग्रह का भाव होती है। यह मीनिंग है।